Hello everyone. In this video, we will talk about the chapter number 2 of class 7th, that is nutrition in animals. So far, we have already discussed about most of the chapter. Now, we will talk about the last topic that is remaining in this chapter, and the topic is न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनके अंदर कैसे न्यूट्रिशन का जो प्रोसीजर है वो होता है। हमने ऑलरेडी ह्यूमन बीइंग की बात कर ली है, हमने और भी बहुत सारे अलग अलग इंसेक्ट्स या एनिमल्स की बात की थी। इसके अलावा हम अमीबा के बारे में भी पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे रूमिनेंट्स के बारे में। सो सर्टेन ग्रास ईटिंग एनिमल्स सच एज काउ, buffalo, deer and sheep quickly gathers their food। तो जो बहुत सारे जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं जिनको हम रूमिनेंट्स भी बोलते हैं, मतलब घास खाने वाले जानवर, जैसे कि काउ, बफेलो, डियर एंड शिप, तो वो क्या करते हैं, अपना खाना बड़ा जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। दे चू द फूड रैपिडली, मिक्स इट विद द सलाइवा एंड स्वेलो इट हरिडली। तो ये जितने भी रूमिनेंट्स हैं ये क्या करते हैं, अपना खाना बहुत जल्दी जल्दी चबाते हैं, उसको सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं और उतनी जल्दी ही उसको स्वेलो कर लेते हैं, यानी निगल लेते हैं। डू यू नो वाई? तो क्या आप जानते हो कि ऐसा क्यों है कि वो इतनी जल्दी जल्दी क्यों खाते हैं? द कार्निवोरस ईट दीज ग्रास ईटिंग एनिमल्स एज देयर फूड। तो जो कार्निवोरस हैं, मतलब कार्निवोरस कौन होते हैं, जो मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो कि इन हर्बीवोरस के ऊपर फीड करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जितने भी ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनको अपने खाने के जैसे उनका शिकार करके खा लेते हैं। सो टू अवॉइड बीइंग कॉट बाय द कार्निवोरस, द ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्विकली ईट देयर फूड। तो अपने आप को बचाने के लिए, किन से, कार्निवोरस एनिमल से खुद को बचाने के लिए ये जो ग्रास ईटिंग जानवर हैं ये क्या करते हैं, अपना खाना बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं ताकि उस लोकेशन को छोड़ के कहीं और जाया जा सके, ताकि इनके जो प्रेडेटर्स हैं वो इनके ऊपर अटैक ना कर सकें। दे देन मूव टू अ सेफर प्लेस एंड bring the food back into the mouth in small lump and chew it। उसके बाद वो क्या करते हैं, जहाँ उनको खाना मिला उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी खा लिया और वो उस जगह को छोड़ के जो सेफ जगह हैं, यानी उनके लिए जो और सुरक्षित जगह हैं, वहाँ पे चले जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद में वो जो खाना उन्होंने इतनी जल्दी जल्दी खाया है उसको दोबारा से अपने मुंह में लेके आते हैं और उसको फिर धीरे धीरे चबाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ चूइंग फूड इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। तो ये जो प्रोसीजर है जिसके अंदर ये एनिमल्स एक बार तो अपना खाना बहुत जल्दी जल्दी खा लेते हैं, बट फिर दोबारा से उसको अपने मुंह में लेके आते हैं और फिर उसको और अच्छे से चबाते हैं। इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, रूमिनेशन बोलते हैं। और जो इस टाइप के एनिमल्स जो कि ये तरीका फॉलो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं। इन रूमिनेंट्स द स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। तो ये जितने भी जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं इनका जो पेट है उसको 4 अलग अलग चैम्बर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, यानी 4 अलग अलग भागों के अंदर उसको बांटा हुआ है। पहला भाग कौन सा है, रूमन, दूसरा है रेटिक्यूलम, तीसरा है ऑस्मसम एंड चौथा है अबॉस्मसम। तो ये 4 चैम्बर्स हैं जो कि इनके स्टमक को इन अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। दिस टाइप ऑफ स्टमक इज कॉल्ड कंपाउंड स्टमक। और ये जो इस टाइप का जो स्टमक है जिसको 4 अलग अलग चैम्बर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टमक। जैसे कि हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये क्या है, एक काव है और ये उसके काव के अंदर वाला जो पूरा सिस्टम है वो दिखाया हुआ है, जो इसका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो।
फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने ग्रास खाया, देन ये क्या है, इनकी ईसोफेगस है यानी फूड पाइप है। फूड पाइप के बाद खाना कहाँ पहुँचेगा, इनके स्टमक के अंदर पहुँचेगा। स्टमक के फिर वही पार्ट आपको दिखाए हुए हैं। पहला कौन सा पार्ट है, रूमन। दूसरा कौन सा है, रेटिक्यूलम। तीसरा कौन सा है, ऑस्मसम। और चौथा है अबॉस्मसम। और इसके बाद क्या आएगी, लार्ज इंटेस्टाइन आएगी। तो ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, पूरा स्टमक का हिस्सा है, पेट का हिस्सा है, जो कि 4 अलग अलग भागों के अंदर बांटा हुआ है। अब इसका जो स्टमक है उसको और डिटेल में बताया हुआ है कि जैसे कि उन्होंने ईसोफेगस से खाना खाया, मतलब इनकी फूड पाइप में खाना आया। फूड पाइप से खाना कहाँ जाएगा, सबसे पहले रूमन के अंदर जाएगा। रूमन के बाद कहाँ जाएगा, वो रेटिकुलम के पास जाएगा। रेटिकुलम से कहाँ आएगा, ऑस्मसम, और फिर ऐसे करके वो मूव ऑन करेगा। द फूड इज देन swallowed, goes to the first and the largest chamber, the rumen। तो जो इन रूमिनेंट्स ने जो खाना स्वेलो किया है, जो खाना निगला है, वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, जो इनका पहला चैम्बर है वो कौन सा है, रूमन। रूमन के अंदर जाएगा सबसे पहले खाना। और ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा चैम्बर भी है चारों में से। हियर इट इज़ पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। तो यहाँ पे ये जो खाना पहुँचा है रूमन के अंदर, ये पार्शियली डाइजेस्ट होगा। पार्शियली डाइजेस्ट का मतलब है पूरे अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, आधा अधूरा डाइजेस्ट होगा, यानी थोड़ा बहुत ही डाइजेशन होगा। और इसके बाद में इसको हम क्या बोलेंगे, डाइजेस्टेड खाने को कड बोलेंगे। इट देन गोज टू द सेकेंड चैम्बर और द रेटिक्यूलम, फ्रॉम वेयर इट इज़ रिटर्न्ड टू द माउथ फॉर थैरो च्यूइंग। और उसके बाद क्या होगा, रूमन से खाना कहाँ पहुँचेगा, रेटिक्यूलम के अंदर, जो इनका दूसरा हिस्सा है उसके अंदर पहुँचेगा। और यहाँ से खाना कहाँ जाएगा, वापस मुंह के अंदर आएगा। और यहाँ पे फिर ये क्या करेंगे, दोबारा से उसको इजीली अच्छे से चबाएंगे। आफ्टर थॉरो चूइंग एंड मिक्सिंग विद द सलाइवा, द रीच्यूड फूड इज swallowed अगेन। तो जब उन्होंने उस खाने को अच्छे से चबा लिया है और मिक्स कर लिया है सलाइवा के साथ में, तो वो जो दोबारा से चबाया हुआ खाना है वो फिर से अंदर निगला जाएगा। इट नाउ बाईपास द फर्स्ट 2 chambers and enter the third and the smallest chamber, that is osmusum। उसके बाद जब ये दोबारा से उस खाने को निगलेंगे अच्छे से चबाने के बाद में, तो ये खाना उसका जो फर्स्ट और सेकंड चैम्बर था उनके अंदर नहीं जाएगा, ये सीधा उनका जो तीसरा चैम्बर है, दैट इज़ ऑस्मसम, उसके अंदर जाएगा सीधा। और वहाँ पे इस खाने को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ा जाएगा। द फूड एंटर्स द फोर्थ चैम्बर, द अबॉस्मसम। अब इसके बाद में जो आखिरी चैम्बर बचा है कौन सा है, फोर्थ चैम्बर, दैट इज़ अबॉस्मसम, वहाँ पहुँचेगा। और हियर a kind of gastric juice containing an enzyme and the hydrochloric acid is secreted and the process of digestion comes to an end। तो जब ये चौथे चैम्बर के अंदर खाना पहुँचेगा तो यहाँ क्या प्रेजेंट होंगे, गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होंगे, जैसे कि नॉर्मल हम ह्यूमन बींग्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। तो इनका जो गैस्ट्रिक जूस होगा उसके अंदर भी एक तो एंजाइम प्रेजेंट होगा और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl भी उसके पास प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे जो खाने का कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा और पूरा डाइजेशन का जो प्रोसीजर है वो यहाँ ख़त्म हो जाएगा। द डाइजेस्टेड फूड नाउ पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो खाना डाइजेस्ट हो चुका है ये कहाँ पहुँचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुँचेगा। हियर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस। अब डाइजेशन तो कहाँ हुआ था,
स्टमक के अंदर हुआ था। पर जो खाने का एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। द अनडाइजेस्टेड फूड passes through the large intestine and is digested from the body। और जो अनडाइजेस्टेड खाना है, मतलब ऐसा खाना जो कि उनका शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाया, पचा नहीं पाया, इस टाइप का खाना कहाँ पहुँच जाएगा? उनकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पहुँचेगा और फिर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्योंकि डाइजेशन वही प्रोसीजर था जिसके अंदर खाना, जो अनडाइजेस्टेड खाना है, वो हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो अब हम लोग स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो हमने सबसे पहले तो हम किसकी बात कर रहे हैं? रूमिनेंट्स की बात कर रहे हैं, यानी ग्रास ईटिंग एनिमल्स की बात कर रहे हैं। इस टाइप के एनिमल्स क्या करते हैं कि खाना बहुत जल्दी जल्दी चबा लेते हैं और फिर उसको निगल लेते हैं, और जब वो अपनी किसी सेफ जगह पे पहुंच जाते हैं तो फिर क्या करेंगे कि दोबारा से उस खाने को अपने मुंह में लेके आते हैं और उसको और अच्छे से चबाते हैं और फिर से वापस उसको निगल लेते हैं। और इसके अंदर हमने स्पेसिफिकली क्या पढ़ा है कि इनका जो स्टमक होता है उसके 4 हिस्से होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला है रूमेन, दूसरा है रेटिक्यूलम, तीसरा है ऑस्मासम और चौथा है अबॉस्मासम। अब यहाँ क्या होता है इनके अंदर, उन्होंने जब पहली बार खाना खाया, उन्होंने खाना जल्दी जल्दी लिया अपने मुंह के अंदर, वो सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा? रूमन के अंदर पहुँचेगा। तो सबसे पहला पार्ट क्या हुआ? रूमन। उसके बाद ये खाना कहाँ पहुँचेगा? रेटिक्यूलम के अंदर खाना पहुँचेगा, मतलब यानी दूसरे हिस्से के अंदर खाना पहुँचा। उसके बाद एक बार तो उन्होंने जल्दी जल्दी खा लिया तो यहीं आया खाना। उसके बाद क्या होगा? ये खाना दोबारा से कहाँ जाएगा? उनके मुंह के अंदर आएगा और यहाँ वो क्या करेंगे? दोबारा से उस खाने को चबाएंगे, और जब वो अच्छे से उस खाने को चबा लेंगे, सलाइवा के साथ मिक्स कर लेंगे, फिर ये खाना कहाँ पहुँचेगा? ये सीधा तीसरे चैम्बर में पहुँचेगा। मतलब पहला और जो दूसरा चैम्बर है उसके अंदर खाना नहीं पहुँचेगा, सीधा तीसरे के अंदर पहुँचा। तीसरे के बाद कहाँ पहुँचेगा? चौथे के अंदर पहुँचेगा, और इन्हीं का जो पेट है उसी के अंदर ही जो डाइजेशन का जो प्रोसीजर होता है वो पूरा हो जाता है। उसके बाद जो डाइजेस्टेड जो खाना है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा, और जो अनडाइजेस्टेड खाना है वो कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा और उसके बाद शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अब हम लोग एक बार दोबारा से इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। आधा जितना हो सकेगा हम इस वीडियो के अंदर रिवाइज कर लेंगे, और जो आगे का बचेगा उसको अगली वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट नोट्स की मदद से रिवाइज भी कर लेंगे एक बार। तो सबसे पहले जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है? एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर खाने को लिया जाता है और उसके बाद क्या होता है? ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका डाइजेशन होता है, खाने का एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर बॉडी उसको अलग अलग कामों के लिए यूज़ में ले लेती है। जो न्यूट्रिशन के जो स्टेप हैं वो कौन कौन से हैं? 5 स्टेप हैं। सबसे पहले कौन सा है? इजेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, चौथा है एसिमिलेशन और पांचवा है इजेशन। अब इन पांचों स्टेप के बारे में देखते हैं कि ये होते क्या क्या हैं। इजेशन के अंदर जो खाना है वो अपने शरीर के अंदर लेता है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम इंसान अपना खाना अपने हाथों की मदद से अपने मुंह के अंदर लेते हैं, ये स्टेप को हम क्या बोलते हैं? इजेशन। उसके बाद आता है दूसरा स्टेप, दैट इज़ डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है कि जो खाना हम खा रहे हैं उसका अच्छे से टूटेगा वो खाना अलग अलग टुकड़ों के अंदर, यानी बिल्कुल सिंपल टुकड़ों के अंदर वो खाना टूट जाएगा। किसकी मदद से? हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं, उसकी मदद से जो खाना है वो छोटे छोटे सिंपल टुकड़ों के अंदर टूट जाएगा। जो तीसरा स्टेप है एब्जॉर्प्शन, उसमें क्या होता है?
कि जो खाना हमने खाया है जो कि बिल्कुल सॉल्युबल भी हो चुका है, अब उसको कौन एब्जॉर्ब करता है? उसको जो ब्लड है वो एब्जॉर्ब करेगा। चौथा स्टेप है एसिमिलेशन। इसके अंदर क्या होगा कि वो जो एब्जॉर्ब्ड खाना है वो ब्लड के थ्रू अलग अलग हमारे शरीर के हिस्सों तक पहुंचेगा और वहाँ पे उसको अलग अलग कामों के लिए यूज़ में लिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं उसको ग्रोथ के लिए लिया जाएगा, कहीं उसको रिपेयर करने के लिए भी लिया जा सकता है। और जो पांचवा स्टेप होता है वो है इजेशन। इस प्रोसीजर के अंदर जो अनडाइजेस्टेड खाना होता है वो हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद हमने अलग अलग मोड पढ़े थे अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर कि कैसे वो खाना इंजेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला है ह्यूमन बीइंग। तो हम इंसान क्या करते हैं? अपने हाथों का यूज़ करते हैं खाने को अपने मुंह में लेने के लिए। उसके बाद जो रूमिनेंट है वो क्या करते हैं? सीधा जो खाना है अपने मुंह के अंदर ही डायरेक्टली लेते हैं। फिर हम पैरामीशियम। पैरामीशियम के पास क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। और सीलिया क्या करवाता है? लगातार मूवमेंट करवाता रहता है और उसी की मदद से जो खाना है वो उसके शरीर के अंदर धकेला जाता है। जो हाइड्रा है, हाइड्रा के पास क्या प्रेजेंट होते हैं? टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं? जो छोटे छोटे एक्वाटिक एनिमल्स हैं यानी पानी में जो रहने वाले एनिमल्स हैं उनको पकड़ लेते हैं और उनको मार देते हैं। फिर हमने स्पाइडर्स के बारे में पढ़ा था। स्पाइडर्स क्या करते हैं? एक वेब बना लेते हैं। जैसे मकड़ी जाले लगाती है वैसे ये जाले लगा लेते हैं और उसके अंदर क्या होता है? जो छोटे छोटे जो इंसेक्ट जो होते हैं वो फंस जाते हैं। उसके बाद स्पाइडर क्या करेगा? उनके शरीर के अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को इंजेस्ट कर देगा और उससे क्या होगा? वो जो इंसेक्ट की जो बॉडी है वो क्या हो जाएगी? डाइजेस्ट होने लग जाएगी और उसके बाद स्पाइडर्स अपने जो वेब उन्होंने बनाया है उसको सक कर लेंगे और वो जो डाइजेस्टेड फूड है उसको भी ट्रैप कर लेंगे। उसके बाद हमने फ्रॉग के बारे में पढ़ा। तो फ्रॉग कैसे अपना खाना लेता है? टंग की अपनी जो उसकी जीभ है उसकी मदद से वो खाना लेता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट उसके पास में आता है फ्रॉग के, वो क्या करता है? अपनी जीभ को बाहर निकालता है और उस इंसेक्ट को पकड़ लेता है। फिर हमने लास्ट में इंसेक्ट के बारे में पढ़ा। तो जो इंसेक्ट हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होती है? एक फीडिंग ट्यूब प्रेजेंट होती है जिसकी मदद से वो जो लिक्विड खाना है वो उसको इंसेक्ट उसको सक कर लेते हैं। और ये जो इनके अंदर फीडिंग ट्यूब प्रेजेंट होती है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबिसिस भी बोलते हैं। और ये किस चीज़ से सिमिलर है? जो स्ट्रॉ होती है जिसकी मदद से हम जूस वगैरह को सक करते हैं, ये बिल्कुल वैसी ही होती है। उसके बाद हमने पढ़ा ह्यूमन बीइंग यानी इंसानों के अंदर कैसे डाइजेशन होता है उसके बारे में। तो हमारे अंदर क्या होता है? एक एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है और उस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? 6 पार्ट्स होते हैं। पहला कौन सा है? बकल कैविटी। दूसरा है ईसोफेगस। तीसरा है स्टमक। चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन। पांचवा लार्ज इंटेस्टाइन और जो छठा है वो कौन सा है? एनस। तो सबसे पहले कौन सा प्रोसीजर होगा? इंजेशन का, मतलब जो ह्यूमन बीइंग है वो अपना खाना अपने मुंह के अंदर लेंगे। उसके बाद जो डाइजेशन है वो कहाँ से शुरू होता है? माउथ से शुरू होता है और फिर कहाँ जाता है? बकल कैविटी के अंदर जाता है। इस बकल कैविटी को हम और क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी भी इसको हम बोलते हैं। जो बकल कैविटी है इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला है टिथ, दूसरा है टंग और तीसरा है सलाइवरी ग्लैंड। ये जो टिथ है ये क्या करते हैं? खाने को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ देते हैं और फिर उसको और अच्छे से मिक्स्ड अप करवाते हैं। फिर एक टर्म आती है दैट इज़ मास्टिकेशन। तो मास्टिकेशन में क्या होता है कि ये जो चबाया हुआ खाना होता है ये सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। यहाँ पे जो डाइजेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं?
मैकेनिकल डाइजेशन। हमारे जो दांतों के ऊपर जो वाइट सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे टीथ वाइट कलर के दिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं। अब जो दांत हैं हमारे बॉडी के अंदर वो 4 टाइप के होते हैं। पहला है इंसीजर, दूसरा है केनाइन, तीसरा है प्रीमोलर और चौथा है मोलर। जो इंसीजर और जो केनाइन हैं इनको हम कटिंग टिथ भी बोलते हैं। इंसीजर्स क्या होते हैं? जो स्टार्टिंग के जो 4 दांत होते हैं जो बिल्कुल फ्रंट में दिखते हैं हर एक जॉ के अंदर, वो होते हैं इंसीजर्स। और वो क्या करते हैं? खाने को चबाने के अंदर, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ने में मदद करते हैं। फिर आते हैं केनाइन। केनाइन कहाँ प्रेजेंट होंगे? ये जो 4 इंसीजर्स हैं इनके दोनों साइड प्रेजेंट होंगे। तो मतलब एक जॉ के अंदर 2 केनाइन्स प्रेजेंट होंगे और ये खाने को टीयर करने में मदद करेंगे। फिर तीसरा कौन सा आता है? प्रीमोलर्स। जो केनाइन होंगे उसके आगे क्या प्रेजेंट होंगे? 2 प्रीमोलर्स प्रेजेंट होंगे, यानी हर एक जॉ के अंदर 4 प्रीमोलर्स प्रेजेंट होंगे और ये भी क्या करेंगे? खाने को ग्राइंड करवाएंगे। उसके बाद कौन से आएंगे? मोलर्स। मोलर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? प्रीमोलर्स के बाद में, यानी सबसे पहले कौन से आए? इंसीजर। उसके बाद में कौन से आए? केनाइन। केनाइन के बाद क्या आए? प्रीमोलर। और प्रीमोलर के बाद सबसे लास्ट में क्या आए? मोलर्स। हर एक जॉ के अंदर 6 मोलर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है उसकी लाइफ टाइम में 2 बार दांत आते हैं। जो फर्स्ट टाइम में टिथ आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? टेम्पररी टिथ। और जो बाद में आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टिथ। जो टेम्पररी टिथ हैं वो 6 महीने से लेके 8 साल के बीच में आते हैं। इनको हम और क्या बोलते हैं? मिल्क टिथ भी बोलते हैं। टोटल कितने होते हैं? 20 दांत प्रेजेंट होते हैं। ये जो मिल्क टीथ होते हैं ये, इसके अंदर 10 ऊपर वाली जॉ में और 10 नीचे वाली जॉ में प्रेजेंट होंगे। 4 तो इंसीजर होंगे, 2 केनाइन होंगे और 4 मोलर होंगे हर एक जॉ के अंदर। इनके बाद में कौन से आएंगे? परमानेंट टिथ आएंगे। ये जो परमानेंट टिथ हैं, अगर एक बार ये टूट गए तो इसके बाद और जो नए दांत हैं वो कभी नहीं आते हैं। परमानेंट टिथ जो होते हैं वो टोटल 32 नंबर होते हैं, 16 ऊपर वाली जॉ में और 16 नीचे वाली जॉ में। 4 होंगे इंसीजर्स, 2 होंगे केनाइन, 4 प्रीमोलर्स और 6 मोलर्स। टोटल कितने हो गए? 16। तो हर एक जॉ के अंदर 16 प्रेजेंट होंगे। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है बकल कैविटी का, दैट इज टंग। तो टंग कहाँ अटैच होता है? जो बकल कैविटी का जो फ्लोर होता है, जो बेस होता है, वहाँ पे अटैच होता है। और जो इसकी टिप होती है वो क्या होती है? फ्री मूविंग होती है। काम क्या क्या होता है? खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करवाता है, खाने को स्वेलो करने में भी मदद करता है। टेस्ट बड भी प्रेजेंट होते हैं, यानी खाना कैसा है टेस्ट में, तीखा है, मीठा है, बिटर है, वो सारे भी टेस्ट करवाता है। और इसके अलावा हमें बोलने में भी मदद करता है। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है हमारे ओरल, जो बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी का, वो है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से क्या रिलीज़ होता है? सलाइवा रिलीज़ होता है। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? अमाइलेज। अमाइलेज करता क्या है? स्टार्च को शुगर के अंदर तोड़ देता है। इसके अलावा सलाइवा खाने को वेट भी कर देता है और उसको स्वेलो करने में भी इजी हेल्प करवाता है।